आजकल के व्यस्त समय में आजकल आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना ध्यान दे सके। वो दिन भर काम करता रहता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, लेकिन अपने शरीर पे कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, या घुटने में दर्द, या कंधे में दर्द। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको कंधे में दर्द होना या कंधा जाम होना, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में फ्रोजन शोल्डर या एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको कंधे में दर्द हो रहा है तो मैं आज आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने वाला हूं जिसको आप अपने कंधे पे लगा के मिनटों में अपने दर्द से आराम पा सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप करेंगे तो आपके कंधे की जो रेंज कम हो गई है उसमें आराम मिलेगा और 15 से 20 दिन में आपका पूरा कंधा खुल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कंधा जाम या कंधा दर्द होता क्यों है। कंधा जाम होना या कंधे में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जो कंधे की मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं। शुरू में लोगों को कंधे में दर्द होता है तो वो उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कंधे की रेंज कम होना शुरू हो जाती है, जिससे धीरे धीरे उनका कंधा उठना बंद हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि कंधा जाम ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच होती है। खासकर महिलाओं में ये दिक्कत ज्यादा होती है। वो महिलाएं जो डायबिटिक होती हैं और जिनका शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा अगर उनको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है या थायराइड की दिक्कत है, उस कंडीशन में भी कंधा जाम होने की दिक्कत ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप पे कंधे में कोई चोट लग गई हो या आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आपका कंधा जाम हो जाता है, क्योंकि जब आपके कंधे में चोट लगती है या फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर आपके कंधे को इमोबाइल कर देता है, यानी कि या प्लास्टर बांधता है या बैंडेज बांधता है, जिससे आपके कुछ समय तक के आपके कंधे का मूवमेंट नहीं होता। उस कंडीशन में भी आपका कंधा जाम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका हाथ यूज ज्यादा होता हो, या आप कोई जर्की काम करते हैं या आप झटके से कोई भारी सामान उठाते हैं, उस कंडीशन में भी आपके कंधे में दर्द या कंधा जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कंधा जाम होने का एक कारण और भी है जिसे हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, यानी कि अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उस कंडीशन में भी आपको कंधे में दर्द और कंधा जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी देखा गया है कि आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, उस कंडीशन में भी कंधा जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब से बचने के लिए मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडीज बताने वाला हूं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे आपके कंधे में दर्द में आराम मिलेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको उस होम रेमेडीज के बारे में बताता हूं। इस होम रेमेडीज को बनाने के लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज लगभग हर घर में अवेलेबल होती है। पहली चीज है जिसे हम लोग एलोवेरा कहते हैं, दूसरा हल्दी और तीसरा अदरक। सबसे पहले मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताता हूँ। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो आपके ज्वाइंट की चिकनाई को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। साथ ही ये दर्द और जो कंधे में अकड़न रहती है उसको भी कम करता है। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है उसे हम हल्दी कहते हैं। हल्दी तो आप जानते ही होंगे, हल्दी में एंटीबायोटिक और घुटने की सूजन को खींचने के बहुत ही ज्यादा औषधि गुण है। अगर आप हल्दी कहीं भी लगाते हैं आप देखते हैं कि ये दर्द को फौरन खींच लेता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब आपको कोई चोट लगती है तो घर वाले सबसे पहले आपको हल्दी दूध देते हैं, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है इसे हम लोग अदरक कहते हैं। अदरक भी जोड़ों के दर्द में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अदरक में दर्द कम करने और अकड़न कम करने के बहुत ही ज्यादा औषधि गुण होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये भी आपके दर्द को कम करेगा। अब आपको करना क्या है कि एलोवेरा का जो प्लांट है उसका 2 चम्मच गुदा निकाल लीजिए, 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए और 1 चम्मच पिसी हुई अदरक ले लीजिए। इन तीनों को आप आपस में एक कटोरी में मिला लीजिए। मिलाने के बाद हल्का सा गर्म कर लीजिए।
गर्म करने के बाद जो आपका अफेक्टेड एरिया है, यानी कि जो आपका कंधा जहाँ पे दर्द हो रहा है, उसको वहां पे उस लेप को लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसको 2 से 3 घंटा छोड़ दीजिए। आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपके घर के आसपास अरंडी के पत्ते हैं तो आप उस अरंडी के पत्ते पे उस लेप को लगा लीजिए और उस पत्ते को अपने कंधे पे रख लीजिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे लगाने के बाद आपके कंधे में काफी आराम मिल गया है। 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद आप उस लेप को गर्म का पानी से पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद आपको जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ उस एक्सरसाइज को करिएगा, क्योंकि आपका दर्द तो कम हो गया है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके कंधा जो जाम हो गया है, जो आपका कंधा अकड़ गया है, वो खुलेगा नहीं। तो जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ आप उसको एक्सरसाइज को फॉलो करिए। एक चीज मैं और बताता हूँ, मैंने आपको जो लेप बताया है उस लेप को आप, अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है या घुटने की चिकनाई कम हो गई है, वहां पे भी लगा सकते हैं। आप जब लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जोड़ों में दर्द होना कम हो गया है। इसके अलावा अगर आपको घुटने से संबंधित कोई एक्सरसाइज करनी है तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जो आपको लेप लगाने के बाद करनी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका कंधा जो जाम है या कंधा जो उठ नहीं रहा है तो वो उठेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा, जो आप करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। एक चीज मैं और बता दूं, एक्सरसाइज करने के बाद आप 5 से 10 मिनट गर्म सिकाई कर लीजिएगा और आपको दर्द ना हो। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसे हम लोग शोल्डर एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप एक कुर्सी पे बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप अपने हाथों को ऐसे टच कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपका ये जो पाम है ऊपर रहना चाहिए, और अपने हाथ को बाहर ले जाने की कोशिश करिएगा। जितना आप ले जा सके ले जाइएगा। वहां पे रुकिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 वापस। फिर बाहर जाइएगा, जितना ले जा सके 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 वापस। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, जब आप ऐसे ले जाते हैं तो आपकी जो आगे की मांसपेशियां हैं ये खिंचती हैं, और जितनी खींचेंगी आपका कंधा ढीला होगा और आपको आराम मिलेगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। उसके लिए जो आपका अफेक्टेड हाथ है उसको आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, यानी कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। करने के बाद आपका जो दूसरा हाथ है उसको ऐसे सपोर्ट कर लीजिएगा। फिर आपको अपने हाथ को आगे गिराना है धीरे धीरे, और पीछे गिराना है। पीछे ज्यादा नहीं जाएगा, आगे जितना ले जा सके ले जाइए, फिर वापस लाइए। हो सकता हो आपका हाथ इतना ही जाए तो आप परेशान न होइए, धीरे धीरे आपके कंधे की रेंज बढ़ती जाएगी। जब आप ये करते हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि आपके इस कंधे का मूवमेंट हो रहा है। जितना आप ये मूवमेंट करेंगे आपके कंधे की रेंज खुलेगी और आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग क्लैपिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे बैठे रहिएगा और अपने दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिएगा। करने के बाद आपको हाथ आगे लाना है, क्लैप करना है, फिर पीछे जितना ले सके ले जाइएगा। फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे पीछे ले जाइए। जितना आप पीछे झटके से ले जाएंगे उतना आपकी पीछे की मांसपेशियां खुलेंगी और आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप बना लीजिएगा और अपनी कोहनी को सीधा रखिएगा। फिर अपने हाथ को ऊपर ले जाइएगा, जितना ले जा सके ले जाइएगा। जहां तक आपको ले जा रहे हैं वहां तक ले जाइएगा, और 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 वापस। अब भी आपको जितना आप ले गए थे उससे थोड़ा सा और ऊपर ले जाना है, ले जाइएगा। 1 to 5 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 वापस। जब आप अपनी रेंज से थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, हो सकता हो थोड़ा दर्द हो, उसको थोड़ा बियर करिएगा, तभी आपकी रेंज खुलेगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इस एक्सरसाइज को आप लेट के भी कर सकते हैं। लेटने के बाद आप अपने हाथों को ऐसे ग्रिप बना लीजिएगा, कोहनी सीधी रखिएगा और हाथ को जितना पीछे ले जा सके ले जाइएगा, वहां तक रुकिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 वापस उठाइए, पीछे ले जाइए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 वापस। इस एक्सरसाइज को करने में ध्यान रखिएगा कि आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। अगर आपकी कोहनी मुड़ जाएगी तो आपके कंधे की मूवमेंट नहीं होगा।
तो जब भी आप करिएगा तो अपनी कोहनी को सीधा करके ही करिएगा। मैंने आपको घरेलू औषधि बता दी है, एक्सरसाइज भी बता दी है। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बताता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको जल्दी आराम न मिले। इसलिए एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है कि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपने शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा होगा तो आपको जल्दी आराम ना मिले। और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कंधे का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको करने से अवॉइड करिए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको सामान उठाना पड़ता हो तो आप छोटे छोटे ब्रेक ले लीजिए, ताकि आप पे कंधे पे लगातार स्ट्रेन ना पड़े। अपने पोस्चर को मेंटेन कर लिए। अगर आपको हार्ट से संबंधित या थायराइड से संबंधित दिक्कत है तो लगातार मेडिकेशन लेते रहिए। इस चीज में और बता दूं कि अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सके। क्योंकि जब आप किसी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे आते हैं तो वो आपको कुछ मशीनें होती हैं जिससे आपकी शिकायत करता है, जैसे अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, शॉर्टवेव डायथर्मी होती है, कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक होती हैं। ये सब आपको फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे कराई जाती हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहां पे जाके करा सकते हैं। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में या एक्सरसाइज से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कभी कभी मैं कॉल आपका रिसीव नहीं कर पाता हूं तो आप परेशान ना होइएगा। आप अपनी परेशानी को व्हाट्सएप पे लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा तो आपके व्हाट्सएप का जवाब दूंगा। या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद में रहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। मैं वहां आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट कर लूंगा और आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो बता दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में भी जाके आप कमेंट डाल सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।